बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, चिकन कढ़ाई की ढेरों रेसिपीज़ हर जगह अवेलेबल हैं। आप खुद भी बहुत से तरीक़ों से बनाते होंगे, मेरे चैनल पे भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं। लेकिन आज जो हम रेसिपी शेयर करने वाले हैं आपके साथ, ये इस लिहाज से बहुत यूनिक है कि इसमें आपको बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है। यानी खुद ब खुद ये कढ़ाई तैयार हो जाती है। इसके बावजूद इसकी लुक, इसकी खुशबू, इसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है कि आपको भुलाए नहीं भूलेगा। मेहमानों को तो इसलिए पसंद आती है कि फ़्लेवर बहुत ज़बरदस्त है, और आपको इसलिए पसंद आएगी कि आपका टाइम बहुत बचेगा, आपकी मेहनत बहुत बचेगी। इसके बावजूद आप एक शानदार, बिल्कुल बाजार के फ्लेवर वाली और बेहतरीन किस्म की चिकन कढ़ाई बड़ी आसानी से घर पर चंद अज्जा के साथ कर लेंगे तैयार। तो मेरा दावा है कि आज के बाद ये रेसिपी आपकी फेवरेट रेसिपी बनने वाली है। तो इसके लिए जनाब हमने ले लिया सबसे पहले एक छोटे साइज़ की प्याज, 6 अदद ये जो तीखी वाली हरी मिर्च होती है ये हमने ले लिए हैं, 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का ले लिया हुआ है, 7-8 जवे लहसुन के। अब एक तरीका तो ये कि आप इन तमाम चीज़ों को एक गिलास पानी के साथ पहले 10 मिनट बॉयल करें, फिर ब्लेंड कर लें ब्लेंडर में। लेकिन उससे बेहतर मुझे जो आसान काम लगता है वो ये कि मैं चॉपर में इन तमाम चीज़ों को रफली काट के डाल देती हूँ और इसका फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लेती हूँ बग़ैर पानी के, क्योंकि टमाटर का अपना पानी जो है वो काफ़ी हो जाता है। मेरे पास ये बड़ा अच्छा शार्प ब्लेड्स वाला चॉपर है, इसके अंदर डाल के और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं करूँगी चॉप, तो बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा जो है वो पेस्ट तैयार हो जाएगा। आप हैंड चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं या बॉईल करके फिर इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। ये देखें बगैर पानी के मैंने कितना अच्छा स्मूथ सा इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया हुआ है। 1 किलो चिकन की ये कढ़ाई हम तैयार कर रहे हैं। सिर्फ आपने लेना है 1/3 कप कुकिंग ऑयल अपने पैन के अंदर। थोड़े से ऑयल में ये चिकन कढ़ाई बन जाती है। बाज़ार में जो आपको चिकन कढ़ाई अवेलेबल होती है इसमें खुला ऑयल डलता है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। कड़े मसालों में सिर्फ और सिर्फ 2 बड़ी इलायची आपने डालनी है। अब जी चिकन ऐड कर देते हैं और आपने पूरे 5 मिनट तक इस चिकन को फ्राई होने देना है थोड़े से ऑयल के साथ, तेज़ आंच के ऊपर। आंच हल्की करेंगे तो चिकन पानी रिलीज़ करेगा और आपकी जो कढ़ाई है उसकी लुक भी ख़राब होगी, उसका टेस्ट भी ख़राब होगा। तो आपने तेज़ आंच के ऊपर तब तक करना है जब तक पिंक से वाइट ना हो जाए, और वाइट के बाद इसके ऊपर अच्छे से ब्राउन मार्क्स जो फ्राइंग किए हैं वो आ जाएँ चिकन के ऊपर। ये देखिए चिकन अपना जो है वो कलर चेंज कर रहा है। जब तक चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई होता है तो हम एक अच्छा सा स्पेशल मसाला तैयार करते हैं इसके लिए। ये देखिए मैं दोनों साइड से उलट पलट कर रही हूँ चिकन को, ताकि दोनों तरफ से जो है इसका कलर अच्छा सा आ जाए और इसके ऊपर खूबसूरत से मार्क्स आ जाए। और साथ ही मैंने इसको फ्लेम को भी आहिस्ता नहीं रखा हुआ है। 5 मिनट तक पूरे मैं इसको फ्राई करूँगी। अब जी मैंने ले लिया एक बाउल के अंदर 1 कप दही, ये तकरीबन 250 ग्राम या 1 कप दही है। पहले तो आपने इसको खूब अच्छी तरह फेंटना है। इसके अंदर बिल्कुल कोई गुठली या लम्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए अच्छा सा स्मूथ हो जाए। अब एक स्पेशल मसाला मैं तैयार करके किचन में रखती हूँ। बराबर मिकदार में सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया और उससे आधी मिकदार में गोल वाली सुरख मिर्च, इनको पैन में ड्राई रोस्ट किया और मोटा मोटा पीस के रख लिया। इस मसाले में से ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है और 1 टेबल स्पून भर के मैं ऐड कर रही हूँ इस दही के अंदर। इतना ख़ास स्पेशल, बिल्कुल जैसे ढाबे का भुने मुर्ग का एक होता है ना टेस्ट और फ्लेवर, वो इस कढ़ाई के अंदर आएगा आपको। 1 टीस्पून डाल देना है नमक और सिर्फ आधा टीस्पून सुरख मिर्च। 1 किलो की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। आधा ही टीस्पून आपने इसमें हल्दी डाल देनी है और आधा टीस्पून मज़ीद आपने इसमें खुश्क धनिया का पाउडर डाल देना है। ड्राई रोस्ट भी हमने डाला है धनिया, तो सिर्फ आधा टीस्पून आपने इसके अंदर डालना है। अब 2 चीज़ें खुशबू के लिए ज़रूर हमने इसमें ऐड करनी है स्पेशल फ्लेवर के लिए। एक तो 1/4 टीस्पून, चौथाई टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर डालना है और आधा टीस्पून हमने इसमें डालना है इलायची का पाउडर। इतनी प्यारी भुनाई में इसकी खुशबू आएगी ना, और फ्लेवर भी, कि आप हैरान होंगे। बिल्कुल जैसे आप बाज़ारों में ढाबों में गुजरते हैं और आपको शानदार सी खुशबू आती है ना खानों की, तो ये बिल्कुल वही मसाला है और इतनी अच्छी फ्लेवर की आपकी इंशाल्लाह ये रेसिपी तैयार होगी। बहुत मज़े की बनने वाली ये रेसिपी। तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि आने वाले दिनों में भी हमारी रेसिपीज़, उनका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। ये देखिए कितना अच्छा अच्छा कलर आ रहा है ना चिकन के ऊपर, बिल्कुल इस तरह का कलर हमें चाहिए। इस तरह का कलर जब दोनों साइड से आ जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे और उसके बाद हमारी मेहनत ख़त्म और चूल्हे की मेहनत शुरू, और हमारी जो कढ़ाई है इंशाल्लाह वो खुद ब खुद बन के तैयार हो जाएगी। जब इस तरह अच्छा सा कलर आ गया चिकन पे, तो जो हमने ये पेस्ट तैयार किया था ना प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब जो सालन का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो गया पेस्ट ऐड होने से, तो साथ ही हमने जो दही और मसाला तैयार करके रखा हुआ था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि गर्म सालन में ऐड करने से दही फट जाता है और उसका फ्लेवर
ख़राब हो जाता है, तो ये पेस्ट पहले डाल दें और जब टेम्परेचर ठंडा हो जाए तो ये दही भी ऐड कर दें। अब हमने जस्ट क्या करना है, इसको मिक्स करना है और पूरे 20 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके छोड़ देना है। 5 मिनट तक कवर करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना पानी प्याज टमाटर का, चिकन का, दही का अपना रिलीज़ होगा और 20 मिनट में फुल टेंडर हो जाएगा, बिल्कुल आपका गोश्त भी गल जाएगा और मसाला जो है वो भी बिल्कुल ऐसे स्मूथ ग्रेवी बनेगी। इस रेसिपी की खास बात ये कि इसमें ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए 5 मिनट में कितना सारा पानी रिलीज़ हो गया। दोबारा से हम इसको ढक देंगे। हमने पूरे 20 मिनट देने हैं, इसको 5 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट मज़ीद इसको कवर करके पकाएंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, पानी सारा खुश्क हो गया और देखें कितना स्मूथ सा इसका मसाला तैयार हो रहा है, बेहतरीन किस्म का। और ज़्यादा तादाद में जब मेहमान हो, ख़ासतौर पर इफ्तार पार्टी वगैरह में, तो ये रेसिपी बड़ी काम आती है क्योंकि इसमें ग्रेवी भी होती है। आप ज़्यादा मेहमानों को सर्व कर सकते हैं और मज़े की बहुत होती है ये ग्रेवी। अभी इसमें खुशबू और जायके के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, साथ साथ आपको बताती हूँ। चेक करें आप इसका मसाला, इसकी ग्रेवी कितनी शानदार सी तैयार हुई है। लुक आप इसकी चेक करें। पसंद आ रही है रेसिपी तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है इसको और अपने कमेंट में भी ज़रूर बताना है। ये उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा है जिनके ऊपर काम का लोड ज़्यादा होता है, जॉब्स वाले लोग हैं, टाइम कम होता है, या जिनके घर मेहमान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये रेसिपी बड़ी काम आने वाली है उनके लिए। इस रेसिपी से टाइम बचा के आप 2-2, 3-3 रेसिपीज़ और बना सकते हैं और फ्लेवर भी ऐसा शानदार कि लोग आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। देखें कितना शानदार स्मूथ सा ग्रेवी मसाला इसका बन रहा है। अब इस स्टेज के ऊपर हमने इसमें ऐड करनी है ड्राई रोस्ट की हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैं थोड़ा सा पैन में ड्राई करके हल्का हल्का पीस के ना थोड़ा सा उसको बारीक करके रखती हूँ हमेशा अपने पास। बहुत से खानों में ये भी काम आने वाली चीज़ है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे आपने कसूरी मेथी का पहले ऐड करना है। 1 मिनट तक ऑयल के साथ उसको करना है फ्राई। ऑयल देखिए कितना अच्छा सा सेपरेट हो रहा है। अब मेथी ऐड करने के बाद 1 मिनट तक जो है मेथी को जो है वो इस ऑयल के अंदर रहने देंगे और इसके बाद हम 3 चीज़ें मज़ीद इसमें ऐड करेंगे स्पेशल खुशबू के लिए, स्पेशल फ्लेवर के लिए। इसमें हमने फ्रेश पीसी हुई आधा टीस्पून काली मिर्च डालनी है और आधा ही टीस्पून जो है घर का पिसा हुआ शानदार सा गरम मसाला, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपको चैनल पे दे चुकी हुई हूँ। बहुत ज़बरदस्त गरम मसाला है, यानी आपके खानों में जान डाल देने वाला गरम मसाला है। ज़रूर चेक कीजिएगा रेसिपी को। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, साथ ही हाफ़ टी स्पून अपना गरम मसाला। गार्निशिंग के लिए 3 चीज़ें हमने रखी हुई हैं। जूलियन कटी हुई अदरक है वो इसमें ऐड करेंगे, थोड़े से पीसेस हरी मिर्च के अगर आप पसंद करते हैं तो, और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया। गार्निशिंग के लिए ये 3 चीज़ें ऐड करेंगे और फिर सबसे मेरा फेवरेट स्पेशल इंग्रेडिएंट जो मैं सबसे एंड में ऐड करती हूँ, जिससे खानों का मज़ा जो है दोबाला हो जाता है। खाना मज़ेदार तो होता ही होता है, बहुत जूद हज़म भी हो जाता है, वो है लेमन जूस। 1 टेबलस्पून भर के ताज़ा नींबू का जूस आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसके बाद हम सिर्फ 1 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि काली मिर्च, गरम मसाला, नींबू सब का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। इतने कम ऑयल के साथ, इतनी कम मेहनत के साथ, कम वक्त में, मिनटों में तैयार हो गई आपकी चिकन कढ़ाई। उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाले दिनों में भी हर 2 दिन बाद हमारी नई वीडियो आती है आप तक पहुँच सके। सैर इफ्तार के हवाले से ढेर सारी मज़े की रेसिपीज़ हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी करने वाले हैं। तो हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे, आप हमारी इस तेज़ी से बढ़ती हुई फूडीज़ फैमिली का एक हिस्सा बने रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपने अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप किस दुनिया के हिस्से से मुझे देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी और क्या आपकी कोई ख़ास फरमाइश है जो आप हमसे बनवाना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।